जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त होंगे। आप सभी लोग स्वस्थ बने रहे, ऊपर वाले से प्रार्थना है। जय श्री राम। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स की। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इस चैप्टर की हम लोग बात कर रहे थे, जो कि चैप्टर नंबर आपका 3rd है। ठीक है, तो हमने इसमें आपको इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जो आपने पूरा देख लिया होगा और इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा, ये मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, तो अगर इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आपने नहीं देखा अभी तक, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर क्लिक करके वॉच कर लीजिएगा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, तभी आपको ये आज ये समझ में आएगा। ठीक है, तो अपन लोग आज करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन, जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर का है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास देखिए, ये जो नई बुक है उसमें ये एक्सरसाइज 3.1 के नाम से, और अगर आपके पास पुरानी बुक है तो ये एक्सरसाइज उसमें 3.2 के नाम से है। ठीक है बेटा, जो 3.1 है पुरानी बुक की, वो आपकी एक्सरसाइज जो है सिलेबस से हटा दी गई, रिड्यूस कर दी गई है। ठीक है, तो अब जो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं वो पुरानी बुक में एक्सरसाइज 3.2 के नाम से, और जो नई बुक है आपके पास तो वो एक्सरसाइज 3.1 के नाम से होगी। तो आइए सबसे पहले अपन लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये कह रहा है बच्चों, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ठीक है, अगर हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन है इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, हिंदी में कुछ देर के लिए शो हो रहा है। ठीक, उसको आप पढ़ लीजिएगा हिंदी में भी, हालांकि मैं हिंदी में पढ़ के बताने भी वाला हूँ। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का, टेंशन फ्री, विदाउट टेंशन। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, नीचे दी गई प्रॉब्लम्स में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, उनका आपको क्या पता करना है। पहले तो इनसे लीनियर इक्वेशन बनानी है, लीनियर इक्वेशंस का पेयर बनाइए, फिर दो लीनियर इक्वेशन बनानी है, और फिर इसको ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है। ग्राफिकली मेथड से कैसे सॉल्व करना है वो आज अपन इस वीडियो में सीखने वाले हैं। हालांकि कुछ ग्राफिकली मेथड में जो ग्राफ बनते हैं उन 3 केसेस के बारे में आपने इंट्रोडक्शन में देख ही लिया होगा। ठीक, अगर इंट्रोडक्शन में फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो जाकर इंट्रोडक्शन वाले वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। ठीक है, आइए ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। देखिए, 10th स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। क्लास 10th के 10 बच्चे हैं। अब 10 में गर्ल्स और बॉयज दोनों शामिल हैं। ठीक है, तो 10 बच्चे जो हैं वो स्कूल में एक मैथ्स की क्विज कराई जाती है, ठीक, प्रतियोगिता कराई जाती है, जिसमें वो लोग क्या करते हैं, भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं मैथ्स क्विज में। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, अगर उसमें यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, कॉमा, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें ये पता करना है कि कितनी गर्ल्स और कितने बॉयज़ ने उस मैथ्स की क्विज में पार्टिसिपेट किया है। उम्मीद करते हैं हिंदी में जैसे आपको ये बताया आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए यहाँ से सबसे पहले हमें क्या काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, हमें यहाँ पर बनाना होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 लीनियर इक्वेशन बनानी होगी। आइए सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ हमें नहीं पता है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है बेटा वो क्या है, 4 मोर देन है, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 मोर देन है नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। तो हम यहाँ मान लेते हैं, अब कुछ देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर बॉयज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं दी गई है, तो हम इनको मान लेंगे कि लेट माना लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y। ठीक, आइए सबसे पहले क्या लेते हैं, लेट दी number of girls is equal to x and the number of boys is equal to y। हमने माना, अगर कोई हिंदी मीडियम वाला बच्चा है तो मैं डिक्टेट कर दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, उसको आप लिख लीजिएगा। माना लड़कियों की संख्या बराबर x और लड़कों की संख्या बराबर y। अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, ठीक है, मतलब 10
10 स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लास 10th के। अब उन 10 स्टूडेंट्स में आपके लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, ध्यान रखिएगा। मतलब लड़के और लड़कियां, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को मिलाकर आपके 10 स्टूडेंट्स 10 स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है दोनों का टोटल आपका क्या है 10th है। लड़कियों की संख्या नंबर ऑफ गर्ल्स हमने कितनी मानी x, नंबर ऑफ बॉयज़ कितना माना y, तो यानी कि x प्लस y इन दोनों का टोटल यानी सम कितना है 10। मतलब लड़की और लड़के दोनों का सम कितना है 10, मतलब दोनों 10 स्टूडेंट्स हैं आपके, ठीक है, दोनों को मिलाकर। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई लीनियर, ठीक है। अब सेकंड क्या है, सेकंड लीनियर इक्वेशन की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4, नंबर ऑफ गर्ल्स, ये जो पहला स्टेटमेंट है बच्चों, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड मान लीजिए है। ये जो पहला स्टेटमेंट है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स की बात कर रहा है बच्चों, तो ये आपका जो पहला है ये मान लीजिए आपका लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है, एंड ठीक इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। फिर इसके बाद गर्ल्स के बाद दे रखा है इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, और जो नंबर ऑफ बॉयज़ दे रखा है, ठीक, बाद वाला स्टूडेंट वो आपका राइट हैंड साइड है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या माना है x, नंबर ऑफ बॉयज़ क्या माना हमने y माना है, ठीक। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो लड़कियों की संख्या है, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज़ के। अब आपको पता है लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में, जो दो पार्ट है वो आपस में कैसे हो, बराबर हो। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज़ से। मतलब यहाँ पर गर्ल्स 4 इस समय ज़्यादा है बॉयज़ से। तो अब दोनों इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, बॉयज़ का में 4, तो बराबर करने के लिए हम क्या कर देंगे 4 इधर जोड़ देंगे, तो ये क्या हो गया, बराबर हो गया। अब वेरिएबल को इधर ले आइए, तो ये हो गया x प्लस का y, इधर आएगा तो माइनस का y बराबर 4। इसको इक्वेशन हमने 2 मान लिया। अब अपन को यहाँ पर क्या सॉल्व करना है, ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है। तो उससे पहले मैं इसका सॉल्यूशन करके अभी आपको फटाफट समझा देता हूँ, क्योंकि अगर ये आपको करने बैठेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो आप अभी इसके लिए नोट कर लीजिए, फिर मैं जल्दी से फटाक से इसको जल्दी से सॉल्व करके रख देता हूँ और आपको समझा देता हूँ, केवल ताकि वीडियो बड़ा ना बने, ठीक है। सो प्यारे बच्चों, आइए हमारी टेबल बनके रेडी हो गया। अब इसको कैसे आगे सॉल्व करना है ये हम लोग सीखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है, ग्राफिकली मेथड से इसके सॉल्यूशन बताने हैं, ठीक है। आइए नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। तो ग्राफिकली कर रहे हैं, कैसे करेंगे, टेबल इसलिए पहले बना के रख ली कि इतना अब टाइम वेस्ट नहीं होगा, अब आपको सॉल्यूशन करके दिखाना है। ध्यान से देखिए बेटा, ग्राफिकली मेथड बनाना होता है तो यहाँ पर आपको ऑर्डर्ड पेयर निकालने पड़ते हैं, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने होते हैं, मतलब एक्स और वाई की, एक्स की वैल्यू लिखिए, वाई की वैल्यू, निर्देशांक जिसे बोलते हैं, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करने होते हैं एक्स और वाई के फॉर्म में, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पहले इक्वेशन के लिए तो टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल बनाएंगे। क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, ये है, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा बेटा, मान लीजिए यहाँ से आपको x वैल्यू निकालें, ठीक है। तो थोड़ा सा बैठ के करते हैं इधर, यहाँ पर देखिएगा बेटा कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, समझ में अच्छे से आ जाएगा खूब, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए ये इक्वेशन है आपकी, यहाँ से आपकी मान लीजिए आपको रखना है x की वैल्यू, ठीक है। ऐड यहाँ साइड में कर देते हैं, इधर कर देते हैं, ऐड x बराबर, देखिए x वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं बेटा, x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए x की वैल्यू हमने अगर यहाँ 1 ली, x की वैल्यू या पहले y की भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक। और x और y की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। और रियल नंबर कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। देखिए मैंने जैसे मान लिया x हमने 1 रखा, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो देखिए x की वैल्यू 1 रखा, तो x की जगह हो गया 1 प्लस y बराबर 10, देयर इम्प्लाइज है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1 इधर ले जाकर 10 में से माइनस कर देंगे, तो y बराबर आपका कितना आ गया बेटा 9। जब x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 9। फिर से अब ध्यान से देखिएगा, आप चाहे तो 3 के लिए भी बना सकते हैं, इस तरह की टेबल 3 के लिए 3 ऑर्डर पेयर भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ 3 नहीं बनाएंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, आंसर दोनों से ही सेम आएगा। 3 बनाइए, 4 बनाइए, 4 5 बनाइए, हम यहाँ पर 2 ही बनाएंगे, ताकि कम से कम सॉल्यूशन हो सके और हमारा जल्दी टाइम भी बच सके और आंसर आ जाए, ठीक है। आइए अब इसी तरह ऐड x की दूसरी वैल्यू को रखिए, x बराबर हमने मान लीजिए 3 रख दिया। आप कुछ भी रख सकते हैं, प्लस में भी वैल्यू रख सकते हैं, माइनस में भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो ये नहीं कि प्लस ही की रखी जाए, और आप चाहे तो पहले x ही रख सकते हैं या पहले y की भी रख सकते हैं। तो x बराबर 3 रखा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमने रखा बेटा 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी, x की जगह हमने रखा 3 प्लस y बराबर 10, तो y बराबर कितना हो जाएगा बेटा 3 10 में क्या कर देंगे माइनस, तो y बराबर हो गया आपका बेटा 7। तो x की वैल्यू जो हमने 3 रखी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7। और यहाँ पर ऑर्डर पेयर आपके क्या बन गया, ऑर्डर पेयर ये होता है x, y इस फॉर्म में होता है। तो 2 ऑर्डर पेयर बने, पहला क्या बना, जब x की वैल्यू हमने क्या ली 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 9, नेक्स्ट ऑर्डर पेयर क्या, जब x की वैल्यू हमने 3 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर पेयर बोल जाता है, ये फर्स्ट कंपोनेंट और ये सेकंड कंपोनेंट, इसको बोलते हैं एक्सिस का और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ये आपने पढ़ाई होगा, ठीक है। तो ये 2 ऑर्डर पेयर हमने निकाली, सेम इसी तरीके से सेकंड वाली इक्वेशन के भी ऑर्डर पेयर 2 निकाल लीजिए, ठीक। तो आप 2 भी निकाल सकते हैं और 3 भी निकाल सकते हैं। अभी तो मैं यहाँ पर आपको x की वैल्यू करके दिखा रहा हूँ, सेकंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सेकंड पार्ट, उसमें मैं आपको y की वैल्यू रख के x की वैल्यू के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो आपको इससे तसल्ली हो जाएगी केवल x की वैल्यू नहीं निकाला, ठीक है। अब आइए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू रख दीजिए। हमने रख लिया मान लीजिए ऐड
x बराबर हमने रखा 6, x बराबर हमने क्या ले लिया बेटा 6, तो y की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, तो x की जगह आपने रख दिया 6 माइनस y बराबर 4, तो इधर इसको उधर ले जाएंगे बेटा, तो ये हो जाएगा, चलिए नीचे कर लेते क्योंकि उधर ग्राफ भी अभी अपना ड्रॉ करना है, तो ये हो जाएगा माइनस का y, 4 प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6, ये माइनस का y और ये माइनस करेंगे तो माइनस 2, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर 2, y बराबर कितना आ गया बेटा, जब x बराबर 6 रखा इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में, तो y की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। इसी तरह एट x बराबर मान लीजिए कुछ भी रख दीजिए, x बराबर अपन रखते हैं 7, ठीक है, तो x बराबर 7 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर 7 रखेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू अपन को कितनी मिल जाएगी बेटा, तो ये हो जाएगा माइनस का y प्लस का 7 उधर ले जाइए तो ये माइनस का 7 हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का y और माइनस का 3, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर हो गया बेटा आपका 3, y बराबर कितना आ गया, जब x बराबर 7 रखा तो y की वैल्यू आ गई आपकी 3। अब तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर आपके 2 ऑर्डर पेयर क्या बनने हैं, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये टेबल मैंने 2 ऑर्डर पेयर के लिए बनाई है, आप चाहे तो 3 ऑर्डर पेयर के लिए भी बना सकते हैं, ठीक है, 3 निर्देशांक पाने के लिए भी। जब हमने x की वैल्यू 6 ली बेटा, ये x यहाँ x y के फॉर्म में होता है, x जब 6 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये आ गई 2, सेकंड ऑर्डर पेयर क्या है, जब x की वैल्यू 7 ली तो y आ गया आपका 3। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसको हमें ग्राफिकली दिखाना है, ठीक है, तो ग्राफ में आइए, यहाँ पर सबसे पहले देखिए जो आपके पास ऑर्डर पेयर है, अब यहाँ पहली लाइन है जो पहली लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, पहली लाइन है उसको यहाँ, फिर सेकंड लाइन ये यहाँ पर आपको ग्राफ पे दिखाना है, ठीक, और ये बताना है, ठीक है, और ये भी हम देखिए इसमें और कुछ भी करेंगे। आइए सबसे पहले ये जो ऑर्डर पेयर है इनको ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले देखिए जो ऑर्डर पेयर है ये इसमें इक्वेशन फर्स्ट के लिए, लीनियर इक्वेशन फर्स्ट के लिए इसमें 1,9 है और 3,7 है, तो सबसे बड़ा नंबर कहाँ तक गया है दोनों ऑर्डर पेयर में, 9 तक, इसमें सबसे बड़ा नंबर कहाँ गया 7 तक। इसका मतलब है सबसे बड़ा दोनों ही लाइन में जितने 4 ऑर्डर पेयर दिए हैं, चारों ऑर्डर पेयर में सबसे बड़ा नंबर है 9, तो हम 9 तक ही ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है बेटा। आइए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले यहाँ को पता है क्या होता है बेटा, यहाँ होता है 0, यहाँ क्या होता है, अब यहाँ होता है आपका 1, यहाँ क्या होता है बेटा, यहाँ होता है 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8। अब ध्यान रखिएगा एक चीज़ बेटा कि जो आप ये बनाएंगे, ठीक, अब मेरे पास तो देखिए भाई स्केल तो नहीं है, तो जरूरी नहीं कि बिल्कुल परफेक्ट डायग्राम ही बन जाए, ठीक है, तो आप जब भी बनाइएगा तो ये जो डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक, ये डिस्टेंस ले रहे हैं, ये 1 सेंटीमीटर एक इक्वल है, चाहे 1 सेंटीमीटर के रखिएगा चाहे 2 सेंटीमीटर की, ये इक्वल डिस्टेंस रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसको थोड़ा आगे तक और बढ़ा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 8 और सबसे हाईएस्ट नंबर आपका क्या गया 9 तक गया है। हालांकि हमारे पास देखिए ऑर्डर पेयर जो है कोई भी माइनस में नंबर नहीं है, तो आप चाहे तो इधर माइनस में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पहला अब ग्राफ बनाना सिखा रहे हैं तो हर पूरा बाकायदा सिखाएंगे, ठीक है। आइए ध्यान से देखिए, सेम इसी तरह इसी डिस्टेंस का ऊपर ले लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3, यहाँ पे आपका हो जाएगा 4, यहाँ पे आपका हो जाएगा 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, और थोड़ा सा और इसको ऊपर कर देते बेटा ड्रॉ क्योंकि जगह छोटी पड़ गई है, ठीक है, तो यहाँ 8 हो गया आपका और यहाँ पे 9। तो देखिए यहाँ पर हमारा इक्वल डिस्टेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम स्केल से नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अपना रफली कर रहे हैं, ठीक। इसके नीचे आपको पता देखिए, हालांकि यहाँ पर जितने ये चारों ऑर्डर पेयर दिए, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, इसमें माइनस में नंबर नहीं है, इसलिए माइनस ना तो इधर आपका जाएगा ना तो इधर जाने की कोई भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर भी पहला ग्राफ है इसलिए आपको पूरा बना के दिखा देते हैं। इधर आइए, इधर आपको जाएगा माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, ये माइनस का 4, ये माइनस का 5, इसी तरह हम कहाँ तक ड्रॉ करेंगे माइनस के 9 तक। नीचे भी इसी तरह ड्रॉ करना है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और नीचे भी कहाँ तक जाएंगे माइनस का 9 तक, ठीक है। हालांकि इन दोनों की जरूरत नहीं, इसलिए पूरा हमें बनाना है, हमें मेन ये क्योंकि यहाँ पर जितने भी ऑर्डर पेयर आपके आ रहे हो सब किसमें है, उस नंबर सारे प्लस में। सबसे पहले आइए ध्यान से देखिएगा पहली लाइन क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, इसके लिए ऑर्डर पेयर है आपका 1,9 और 3,7। आइए फर्स्ट ऑर्डर पेयर है आपका 1,9 एंड 3,7, ये लाइन फर्स्ट के लिए आपका क्या है बेटा ऑर्डर पेयर्स है, ठीक है। तो अब आइए इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, तो ध्यान से देखिएगा बेटा क्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए बेटा ये हो जाएगा 1,9, आपको पता है ये किसकी वैल्यू होती है बेटा x की, ये किसकी वैल्यू होती है y की, ये किसकी वैल्यू होती है x की, ये किसकी वैल्यू होती है बेटा y की। सबसे पहले पहला ऑर्डर पेयर यहाँ शो करते हैं, x कितना है बेटा 1, तो ये x एक्सिस होता है, ये आपको पता है ये x एक्सिस और ये y एक्सिस होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा x एक्सिस पर ये कहाँ है, ये 1 यहाँ पर आ रहा है, ये 1 यहाँ हमने क्रॉस लगा दिया, y कहाँ पर आ रहा है, y आ रहा है यहाँ पर 9 पर, y आ रहा है आपका 9 पर, ठीक है। तो ध्यान से देखिए अगर हम इसको ये चीज़ है यहाँ पर ये और इसको थोड़ा सा ऊपर लेके गए, मान लीजिए इसको हम थोड़ा सा स्केल से करते बेटा, ठीक है, इसको अपन थोड़ा ऊपर तक लेके आएंगे ये, ठीक है बेटा, और ये कहाँ तक जा रहा है, ये इधर। इसका मतलब है जब x कहाँ है, x यहाँ, x वाली लाइन ये है और y वाली लाइन है, तो ये दोनों अगर हम लेके आए ये दोनों कहाँ मिलेंगे, दोनों इस पॉइंट पे मिलेंगे। ये जो पॉइंट है ये आपका ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर क्या है 1,9, यानी 1,9 ऑर्डर पेयर वो यहाँ पर आएगा। ये डैश वाले डॉट वाले को हम हटा देते हैं, ठीक है, ताकि ग्राफ सही बने, इस वजह से यहाँ पर आपको ड्रॉ कर दिया। अब सेम इसी तरीके से 3,7 ड्रॉ करिए, तो देखिए 3 कहाँ आ रहा है बेटा, 3 ये आ रहा है, और 7 कहाँ आ रहा है बेटा, 7 ये आ रहा है। आइए ध्यान से देखिए बेटा, इसको भी सेम यहीं तक ऐसे ड्रॉ करिए, तो ये हो गया बेटा आपका 3, 7 ये इधर आएगा। आइए देखिए बेटा, ठीक है, अब 7 वाली सीधी लाइन खींच दीजिए, ये यहाँ पर ये पॉइंट आपका ऑर्डर पेयर मिलेगा, इसको डॉट वाली लाइन को रफ कर देते हैं, ठीक है, यानी कि जो सेकंड ऑर्डर पेयर है वो क्या बन रहा है आपका 3,7। अब ध्यान से देखिएगा दोनों ऑर्डर पेयर के पॉइंट हमें मिल गए, अब इन दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे, मिला देते हैं। आइए भाई इन दोनों पॉइंट को क्या करते हैं, मिला देते हैं। देखिए ये पॉइंट हो गया ये, और ये दोनों पॉइंट को हमने क्या किया अपन लोगों ने मिला दिया, ठीक है। और जाए दूर तक और जाए तो और भी खींच सकते हैं आप, ठीक, ये हो गया और ये हो गया,
ये ऑर्डर पेयर हो गया। और ये कौन सी लाइन है, ये हमने जो लाइन ड्रॉ करी कौन सी, x प्लस वाई बराबर 10 वाली, ये वाली जो लाइन है ये है x प्लस वाई बराबर 10 वाली, ठीक है। यानी कि दो ऑर्डर पेयर और पहली लाइन, इसकी पहली लाइन हमने ड्रॉ कर ली। सेम इसी मेथड से सेकंड वाली लाइन भी अपन को ड्रॉ कर लेनी है। आइए देखते हैं। सो बच्चों आइए अब सेकंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सेकंड में अब यहाँ पर देखिए ऑर्डर पेयर इसके क्या है बेटा, देखिए यहाँ बस एक बार अगर आप सीख गए तो बस सेकंड वाले क्वेश्चन में थोड़ी स्पीड बढ़ा देंगे। ये इसके दो ऑर्डर पेयर है 6,2 और 7,3, 6,2 एंड 7,3, ये सेकंड वाली लाइन के लिए ऑर्डर पेयर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी आइए ध्यान से देखिएगा बेटा, ये किसकी वैल्यू होती है, ये x की, ये y की, ये x की और ये y की, दो ऑर्डर पेयर है। सेम इसी तरह ये इसको भी ड्रॉ करना है। आइए इसको ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखिएगा। x पहले 6 आ रहा है बेटा, देखिए 6 ये आ रहा है आपका, ठीक है। और y पर 2, y2, ये y एक्सेस होता है तो y की वैल्यू ये है 2, ये y की वैल्यू यहाँ पर 2 आ रही है, ठीक है। तो अगर आइए चलिए हम देखिए इसको ड्रॉ करते हैं, तो इसको सीधे सीधे लेके आइए बेटा और इसको सीधे यहाँ पर लेके आइए। तो यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, तो ये डॉट डॉट वाला जो हमने ड्रॉ किया इसको हटा देते हैं बेटा, इसको हम हटा देते हैं। यानी कि ये जो पॉइंट है कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका बेटा 6,2 ऑर्डर पेयर यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक, ये है x वाली वैल्यू 6 और y वाली वैल्यू 2, तो इसको यहाँ पर ऐसे डॉट वाली लाइन लेकर ड्रॉ करके लेके आइए और ये ऑर्डर पेयर आपको यहाँ पर मिल रहा है। सेकंड ड्रॉ करिए, x कहाँ है 7 पर, ये हो गया आपका x की वैल्यू 7 पर, ये x एक्सेस होता है तो 7 x एक्सेस पर है। 3 कहाँ है y एक्सेस पर, y एक्सेस कहाँ पर, ये 3, ठीक है। तो अब इसको लेके आइए, ध्यान से देखिएगा, अगर इसको आप लेके जाते हैं और इसको यहाँ पर लेके आइए बेटा, ठीक है। तो ये अभी वाला 6,2 वाला पॉइंट अभी हम थोड़ा सा हटा रहे हैं, ये पॉइंट इधर रख देते हैं 6,2 ये इसका, ठीक। तो ये आएगा आपका इधर और ये आएगा आपका इधर, इसका मतलब ये पॉइंट ये ऑर्डर पेयर इधर मीट कर इधर मिलेगा। ये हो गया आपका बेटा 7,3, ये हो गया आपका 7,3, दोनों ऑर्डर पेयर ड्रॉ कर दिए गए। अब इन दोनों पॉइंट को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, ठीक है बेटा। इन दोनों पॉइंट्स को अब क्या करते हैं हम लोग, मिला देते हैं बेटा। देखिए ये दोनों पॉइंट्स को अपन ने क्या कर दिया, मिला दिया बेटा, ठीक है। तो ये देखिए ये पॉइंट 7,3 वाला और ये पॉइंट 1,2, ये 6,2 वाला, और ये जो लाइन है बेटा, ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन कौन सी है, ये है आपकी x माइनस वाई बराबर 4 वाली। ये जो लाइन है ये है x माइनस वाई बराबर 4 वाली, ये हो गया आपकी लाइन फर्स्ट और ये हो गया आपकी लाइन सेकंड, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पर ये दोनों लाइन कहाँ पर कट कर रहे हैं बेटा, ये दोनों लाइन यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं बेटा, कट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट पे जब ये कट कर रहे हैं तो ये इसके नीचे ड्रॉ करिए और इसको सीधे लेके आइए, तो सीधे लगभग ये जाएगा आपका बेटा, सीधे लगभग ये जाएगा। तो देखिए ये x एक्सेस वाली लाइन है और ये y एक्सेस वाली लाइन है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिल रही है बेटा, x की वैल्यू वैसे तो आ रही है 8 और 9, मतलब कि आगे कोई एक ही, ये 9 पे मान लीजिए आ रहा है और ये 4 पे आ रहा है, तो x की वैल्यू आ रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पर इक्वल लेंथ नहीं ली है, इसलिए मेरा आंसर ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। आप जब इक्वल लेंथ इनकी इक्वल लेंथ लेकर जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपका आंसर एक्जैक्ट आएगा बेटा, एक्जैक्ट 7,3 आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, जब आप एक्जैक्ट ड्रॉ करेंगे बेटा तो ये आपका जाएगा, ये इधर 7 पे जाएगा, ये जैसे यहाँ पर ना, वैसे ये जो पॉइंट है ये जैसे ड्रॉ करेंगे तो ये आपका 7 पे आएगा, यहाँ 7 पे आएगा, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी क्या बेटा 7, और जब ये सीधे ड्रॉ करेंगे y एक्सेस वाली लाइन तो ये आपकी जाएगी इस पर, ये वाली, ये 3 पर जाएगा, ये जो लाइन है इस पर 3 पे जाएगी, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 3। तो यहाँ पर x क्या आया 7 और y क्या आया 3, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर x को हमने क्या माना था, x को हमने माना था बेटा, ठीक, द लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स x, तो x क्या होगी, गर्ल्स कितनी होगी बेटा, x की वैल्यू आई 7, तो गर्ल्स हो गई 7, ठीक है। और एंड y को क्या माना था, नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। तो y की वैल्यू जो 3 है वो क्या है, नंबर ऑफ बॉयज हो गए। तो अब वहाँ पर आपकी क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 7, क्योंकि x की वैल्यू 7 आई, नंबर ऑफ बॉयज कितने बेटा 3, ठीक, यानी ये y की वैल्यू क्या है 3, ये नंबर ऑफ बॉयज हो गए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने इक्वल लेंथ नहीं ली है इसलिए मेरा ग्राफ जो है ऊपर नीचे हो गया है। आप जब एक्जैक्ट इक्वल लेंथ लेंगे, इनके बीच के डिस्टेंस इक्वल लेंगे, तो वहाँ पर आपका ग्राफ क्या होगा, एक्जैक्ट वो आपकी आएगी 7,3 वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों जब लाइन कट करती है, वैसे अगर ये 3 केस हमने बताए थे, ये कौन सा केस बनना है आपको पता है, ये है इंटरसेक्टिंग, ठीक है, जिसका दूसरा नाम होता है कंसिस्टेंट। उम्मीद करते हैं आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कैसे पता करें कि यहाँ पर x की वैल्यू 7 ही आएगी, y की वैल्यू 3 आएगी, तो हम आपको बहुत अच्छा तरीका बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर दो इक्वेशन दी है, पहली इक्वेशन दे रही है बेटा, दे रखी है x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरी इक्वेशन आपको दे रखी है x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। तो दो इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आपने सिखाई होगा, ठीक है। तो कैसे करते हैं इसको, देखिए एक प्लस एक माइनस का कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x और इनको ऐड करते दोनों इक्वेशन 14, तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 7, दूसरे को डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू 7 आ गई तो ऊपर वाले में 4 रख दीजिए, चाहे x की वैल्यू नीचे वाले में रख दीजिए। मान लीजिए x की वैल्यू ऊपर वाले में रखी 7 और y बराबर 10, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। तो देखिए x की वैल्यू क्या आ रही है 7 और y की वैल्यू क्या आ रही है 3। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि हमारी वैल्यू क्या आएगी और ग्राफ में आप इसको एक्जैक्ट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट अच्छे समझ में आ जाएगा। मेरा जो ग्राफ है थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जब आप इक्वल डिस्टेंस लेंगे तो आपके एक्जैक्ट आंसर यही आएगा, x की वैल्यू 7 आएगी और y की वैल्यू 3 आएगी। उम्मीद करते हैं फर्स्ट पार्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। आप सेकंड पार्ट को, ये फर्स्ट के सेकंड पार्ट को अच्छे से और थोड़ा सा स्पीड से समझाते हैं, ठीक है। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट लेके फिर आगे बात करते हैं। ग्राफ को एक बार अपने ट्राई जरूर करिएगा, ये थोड़ा सा मेरा गड़बड़ा गया है ग्राफ, ठीक है।
सुपर बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आइए फर्स्ट के सेकंड पार्ट की बात करते हैं। ऑलरेडी मैंने सॉल्यूशन करके रख दिया है ताकि वीडियो बड़ा ना बने। ठीक है, आइए जल्दी से फटाफट से देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, सेकंड पार्ट क्या कहता है, फ्रॉम 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट इज ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन का जो कॉस्ट है वो है 50 रुपये है। वेयर एज जबकि 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन्स का टुगेदर कॉस्ट, दोनों का साथ का कॉस्ट है, दोनों का जो प्राइस है वो है 46 रुपये। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो एक पेंसिल और एक पेन का हमें यहाँ पर कॉस्ट बताना है कि एक पेन और एक पेंसिल कितने की पड़ी है। आइए यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले पेंसिल और पेन की बात कर रहा था, तो हमने एक लेट दी 1 पेंसिल और 1 पेन की कॉस्ट की बात कर रहे हैं बेटा। तो 1 पेंसिल और 1 पेन, जो 1 पेंसिल और 1 पेन है उसकी कॉस्ट को लेट कर लेते हैं। तो हमने लेट कर लिया, लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू X रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू Y रुपीज़। अब आपकी दो लीनियर इक्वेशन बनेगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है। तो देखिए पहले क्या कह रहा है, 5 पेंसिल, पेंसिल को क्या माना x, ठीक है, तो 5x प्लस 7y बराबर 50। इसी तरह ध्यान से देखिएगा, सेकंड इक्वेशन में क्या बात कर रहा है, 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स। तो 7 पेंसिल, पेंसिल के लिए क्या माना x, तो 7x प्लस 5 पेंसिल, 5 पेन्स, 5 पेन के लिए क्या माना y, तो 5y टुगेदर, दोनों एक साथ खरीदेंगे तो 7 पेंसिल प्लस 5 पेन्स बराबर इसका कॉस्ट है 46 रुपीज़। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या बनानी है, टेबल, ठीक, और ग्राफिकल मेथड से इसको आपको क्या करना बेटा, सॉल्व करना है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, फॉर टेबल फर्स्ट के लिए टेबल बनाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 7y बराबर 50। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, x की वैल्यू निकाली तो x बराबर सबको उधर ले गए, तो 50 ये प्लस का 7y उधर ले गए, माइनस का 7y अपॉन 5 हो गया। अब हमने क्या किया, ध्यान से देखिएगा बेटा, अब हम लोगों ने ये किया है कि देखिए, जब सबसे पहले एट y बराबर 5 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। y जब हमने 5 रखा तब x की वैल्यू कैसे आ गई 3। ये सॉल्यूशन करके दिखा दिया आपको कैसे आया। ठीक, जब y बराबर 10 रखा, रखा हम लोगों ने तो x की वैल्यू कितनी आ गई -4। और इस तरीके से जो आपके दो ऑर्डर पेयर है वो बने 3,5 एंड -4,10। ठीक है, इसी तरह फॉर टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड के लिए टेबल अपन लोग बनाते हैं 7x प्लस 5y प्लस इज इक्वल टू 46। ये है आपके इक्वेशन सेकंड। अब आप कहोगे कि x वैल्यू के लिए निकाल लिया, ठीक है, अगर केवल दोनों में x वैल्यू के लिए निकालना है तो कैसे निकालेंगे, दोनों में y की वैल्यू के लिए निकालना तो कैसे निकालेंगे, ये तो समझ में आ गया। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड कर y की वैल्यू रखी, x की वैल्यू निकल आई, और यहाँ अगर क्यों ना एक थोड़ा अलग करा जाए कि यहाँ पर x की वैल्यू रखी और y की वैल्यू निकाला है, तो ठीक दोनों के लिए अपोजिट वैल्यू हम निकाल लें। ध्यान से देखिएगा, तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये बन गया आपका y के लिए निकालते हैं, x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे, ये 7x उधर लिखेंगे तो 46 माइनस 7x, 5 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया तो डिवाइड में हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, x की वैल्यू 3 रखी, x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। कैसे सॉल्व किया, ये आपका सॉल्यूशन आपका बाकायदा करके दिखा दिया है। x की वैल्यू जब हमने 8 रखी, x की वैल्यू जब इसमें हमने क्या रखी 8 रखी इसमें, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू जब हमने 8 रखी, ठीक है, तो बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई, तो y की वैल्यू आपकी आ गई -2। और इस तरीके से दो ऑर्डर पेयर हमारे क्या बने 3,5 एंड 8,-2। अब इन चारों ऑर्डर पेयर को हमें ग्राफ में दिखाना है, तो आइए इसको ग्राफ के थ्रू दिखा देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। अब यहाँ पर मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने आपको तरीका बताया कि x और y की वैल्यू कैसे निकाल लीजिए, बाय द एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, आपने स्कूल में जरूर सीखा होगा, उम्मीद करते जानते ही होंगे। ठीक है, हालांकि इसके आगे ही सिखाने वाले हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड के बारे में भी, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए, ये दो क्वेश्चन दे रखी है। ठीक, यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये 5x प्लस 7y, 7x प्लस 5y ये बराबर 50, ये बराबर 46 है। अगर यहाँ पर कोई भी इक्वल होते, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते, लेकिन यहाँ पर कोई भी, ये देखिए, किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में बराबर नहीं है। तो पहले बात, वेरिएबल के कोफिशिएंट के, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को पहले अपन क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो यहाँ पर चलिए बराबर कर देते हैं, तो ऊपर 5 से और नीचे 7 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये इक्वेशन आपके नहीं बन के रेडी होगी। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ 35y, इस y के वेरिएबल को हमने y का जो y वेरिएबल है इसको कोफिशिएंट को दोनों इक्वेशन में क्या कर दिया, बराबर कर दिया। ये 35y, यहाँ दोनों जगह प्लस होने की वजह से क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, तो साइन चेंज हो गया, यहाँ प्लस था ये माइनस हो गया, ये प्लस है ये माइनस, ये प्लस है ये माइनस हो गया। तो देखिए ये कट गया, एक प्लस और ये नीचे वाला माइनस होने की वजह से, तो 25x ये प्लस का और ये माइनस का, सॉल्व करेंगे तो माइनस का 24x हो जाएगा बराबर, ये 250 प्लस का, ये माइनस का 322 प्लस माइनस का हो गया। तो ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 72, माइनस से माइनस कैंसिल, 24 से इसको डिवाइड करेंगे कितने हो जाएगा, 24 3 72। तो x वैल्यू आपकी आ गई 3। इसी तरह y की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू को हमने पुरानी इक्वेशन में, ध्यान रखना इसमें नहीं, ये नई वाली में नहीं, पुरानी इक्वेशन में हमने x की वैल्यू को क्या रख दिया, यहाँ पर x की वैल्यू को रख दिया इस जगह पे, इसमें x की वैल्यू को रख दिया, तो y की वैल्यू अपन को मिल गई 5। इसका मतलब जो हमारा ग्राफ में जो ग्राफ बनेगा वहाँ पर x की वैल्यू 3 आनी चाहिए और y की वैल्यू 5 आनी चाहिए। ये अलग से रफली वर्क हमने करके निकाल लिया कि पता चलिए कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कैसे आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए। ठीक है, अब भाई ध्यान से देखिएगा, ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ऑर्डर पेयर देखिए, पहली वाली लाइन के लिए ऑर्डर पेयर क्या है, पहली वाली लाइन में ऑर्डर पेयर है 3,5 एंड -4,10। देखिए भाई 3,5 एंड -4,10। अब जैसा कि आपको पता है, बस एक बार लिख दे रहे हैं, अब इसके बाद हम नहीं लिखेंगे बार बार। ये x की वैल्यू होती है और ये y की, ये x की वैल्यू होती है और ये y की। ड्रॉ कर दीजिए, देखिए x
क्या है, एक्स है आपका 3 कहाँ पे आ रहा है, ये देखिए ये आपका है 3 और वाई क्या है 5, वाई 5 कहाँ पे आ रहा है, ये ठीक है। अब क्या करिए, अब देखिए इसको हम चलते हैं और मिला देते हैं। अब भाई अंदाजे से करेंगे, अब डेड डेस्क करके ड्रॉ नहीं करेंगे, यहाँ पर आपका पॉइंट मिलेगा। आप डेड डेस्क करके जैसे पिछले वाले अभी क्वेश्चन फर्स्ट में करा था, आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर डेस्क को आगे रफ कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ गया, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट आपका आ गया बेटा, ये आपका 3,5। इसी तरह इसको ड्रॉ करिए। एक्स की वैल्यू क्या है -4, एक्स की वैल्यू -4 ये है, और y की वैल्यू क्या है 10, और y की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव यानी ऊपर जाएगा, तो y की वैल्यू 10 ये आ रही है, ठीक। इसको मिलाएंगे बेटा, देखिए इसको जब हम लेके आएंगे, इसको इधर लेके आए, पहले इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये x की वैल्यू है, ये x बराबर -4 वाली लाइन इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो ये आएगा इधर आपका, और y बराबर 10 है, तो इसको ऐसे लेके आइए एसिड के, तो यहाँ पर आपका आएगा। अब देखिए यहाँ पर आ गया पॉइंट आपका, ठीक है, थोड़ा सा लेकिन चलिए मैनेज कर लीजिए भाई। ये पॉइंट आपका क्या है, ये है -4,10। अब ये जो दिए ये पॉइंट, इनको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। थोड़ा सा बेटा मैनेज कर लीजिए भाई, ये पॉइंट्स को अपन ने क्या कर लिया, मिला दिया, ठीक है, ये हो गया। अब ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है आपकी ये वाली, पहली वाली, ये है ये वाली 5x + 7y = 50 वाली, ये जो लाइन आई है ये है आपकी 5x + 7y = 50, ये होगी आपकी फर्स्ट लाइन। इसी तरह सेकंड लाइन को ड्रॉ करिए। सेकंड लाइन का ऑर्डर पेयर क्या है, 3,5 3,5। सेकंड लाइन का ऑर्डर पेयर है आपका, ये फर्स्ट लाइन का ऑर्डर पेयर हो गया। अब सेकंड लाइन के ऑर्डर पेयर है 3,5, सेकंड है 8, -2, 8, -2, ये सेकंड लाइन के ऑर्डर पेयर है। सेम ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, ये एक्स ये वाई की वैल्यू। देखिए ये वाला जो ऑर्डर पेयर है ये यहीं पर आ रहा है, तो इसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी यहीं पर है, ठीक। ये वाला देखिए, ये एक्स की वैल्यू क्या है 8, एक्स की वैल्यू है आपकी 8, एक्स की वैल्यू 8 है जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो एक्स की वैल्यू यहाँ आएगी 8। वाई की वैल्यू कितनी, -2, वाई की वैल्यू -2 जो कि नीचे होगी, वाई नीचे जाता है माइनस में, तो ये हो गया। अब इसको सीधे खींचते हुए लाइए यहाँ तक, और इसको सीधे यहाँ तक इंग्लिश करके डेड डेस्क ड्रॉ करके लाएंगे, तो यहाँ पर ये पॉइंट आपका आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, इन दोनों पॉइंट को क्या कर दिए, मिला दीजिए। तो देखिए भाई इन दोनों पॉइंट को हमने क्या कर दिया बेटा, मिला दिया, ठीक है। थोड़ा ऊपर तक और ले जाते हैं, ये लाइन आपकी ड्रॉ हो रही है, थोड़ा टेढ़ी खींच गई है, आप स्केल से करिएगा, सही आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑर्डर पेयर हमारा आ गया। ये वाला कौन सा था, 8, -2, और ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है आपकी सेकंड, ये लाइन का नाम है, इस वाली लाइन का है नाम है 7x + 5y = 46। अब ध्यान से देखिएगा, एक ये लाइन फर्स्ट और ये लाइन सेकंड कहाँ पे कट कर रही है, इस पॉइंट पे कट कर रही है। तो देखिए इस पॉइंट पे नीचे ड्रॉ करिए, ये ड्रॉ करेंगे तो ये आ रहा है 3, और इसके सामने ड्रॉ करेंगे, ये देखिए, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा एग्जैक्ट आ गया। देखिए यहाँ पर जब नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक्स वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू है, ये एक्स एक्सिस पर है, तो ये एक्स की वैल्यू, इधर जा रहे हैं सीधे, तो ये वाई एक्सिस पर है, तो इसलिए क्या है, वाई की वैल्यू। तो इस तरीके से आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, एक्स की वैल्यू आ गई 3 एंड वाई की वैल्यू किधर आ गई, वाई की वैल्यू आ गई 5। तो दो लाइनें जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, तो वहीं पे इधर ऐसे लाइन ड्रॉ करिए और ऐसे लाइन ड्रॉ करिए, इससे आपकी एक्स की वैल्यू, इससे आपकी वाई की वैल्यू मिल गई। तो ग्राफिकली मेथड से हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर ली है, और जो कि देखिए यहाँ भी एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 5 आ रही, और इत्तेफाक से हमारा ग्राफ भी सही बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 5 आ गई, ठीक। तो लास्ट में आंसर लिख दीजिएगा, हैंस द कॉस्ट ऑफ, ध्यान से देखिएगा, एक्स को क्या माना, ये कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा हैंस द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज। अब ध्यान रखिएगा, एक्स जो है वो 1 पेंसिल की कॉस्ट है, और एक्स की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो गया 3 रुपये होगी, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज, पेन के कॉस्ट को क्या माना वाई, और वाई की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो एक पेन का कॉस्ट कितना है 5 रुपये। ये हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं आपको फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी अच्छे से बिंदास फर्स्ट क्लास जबरदस्त समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे अभी बात करते हैं, अभी जाना नहीं है, ठीक है, नोट कर लीजिए। सुपर बच्चों, उम्मीद करते हैं आज इस वीडियो में जो एक्सरसाइज 3.1 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, अगर आपके पास पुरानी बुक है तो पुरानी बुक में ये एक्सरसाइज 3.2 के नाम से है, ठीक है। तो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के सॉल्यूशन कराएंगे ग्राफिकली मेथड से, वो आपको बिंदास फर्स्ट क्लास जबरदस्त तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होने वाली है अपनी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद, जय श्री राम।